बची है उसमें से एक सेंटेंस मिसिंग होता है, कोई भी एक सेंटेंस मिसिंग हो सकता है, एंड यू हैव टू फिगर आउट व्हिच सेंटेंस विल बी द अप्रोप्रिएट वन आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन टू यू। तो ये जो होता है पैरा कंप्लीशन आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? बहुत ही इजी। टाइप 1 जहाँ पे आपका लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग है, लास्ट or statement is missing. चलो फिर से पैरा कंप्लीशन क्या होता है? कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसमें से आपका एक स्टेटमेंट मिसिंग होगा। ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में क्या होगा कि जिसमें आपका लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग है, या दूसरा टाइप जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिसिंग है, और तीसरा टाइप जिसमें मिडिल स्टेटमेंट मिसिंग है। तीनों के स्लाइटली डिफरेंट चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है, बट 90% ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू यूज व्हाइल सॉल्विंग दिस विल बी सेम। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 जिसमें लास्ट स्टेटमेंट आपका मिसिंग है, ये सबसे कॉमन तरीके का पैरा कंप्लीशन होता है जो आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो अगर खुद सोचो पैरा कंप्लीशन आपको इस टाइप का मिलेगा तो आपकी अप्रोच क्या होगी? व्हाट विल बी योर अप्रोच? पूरा पढ़ के वो तो हर केस में पढ़ना है, मतलब तभी तो पता चले तो लास्ट में ऑप्शंस पढ़ क्योंकि लास्ट में जाके वो लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग होता है तो वो जनरली कंक्लूजन होता है। हाँ आपको पता है कि अगर हम कोई पैराग्राफ ले रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी पैराग्राफ आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? हर पैराग्राफ का एक रोल होता है प्ले करने का। मतलब होता है या नहीं होता है कि हर पैराग्राफ का कोई ना कोई ज़रूरत होती है कि भाई ये दिया क्यों गया है, तो एक कंप्लीट सेंस देने के लिए एक पैराग्राफ की बात होती है। अब आपको एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना होगा जिससे इसका पूरा सेंस कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको ये पढ़ के लगे कि अच्छा इसके बाद भी कुछ आना है। जैसे काफी बार कोई स्टोरीज बता रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं तो आपको लगता है अच्छा इसके बाद कुछ आना है, इसके बाद वो कहते हैं अच्छा मेरी बात खत्म हो गई, अच्छा हो गई, कूल। तो वो वाली चीज हमें नहीं करनी है। हमें ऐसा करना है कि आपका स्टेटमेंट ऐसा ढूंढो कि उसके बाद उस पैराग्राफ का कंप्लीट आउटलुक आ जाए। ऐसा ना हो कि इंसान गेस करता रहे कि अच्छा इसका मतलब क्या था, इसने ये कहा क्यों। कंक्लूजन की तरीके से आपकी कोई ना कोई चीज आ जानी चाहिए। कंक्लूजन में यूजुअली गलती क्या होती है कि आप उसे समराइज कर देते हो। काफी बार समराइज भी हो सकता है, काफी बार एक नया स्टेटमेंट ऐड भी हो सकता है। नया स्टेटमेंट इस तरीके से ऐड हो सकता है कि उसका कंप्लीट सेंस आए। तो जब भी आप टाइप 1 सॉल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, टू क्रिएट अ कंप्लीट सेंस, कि अगर आप वो स्टेटमेंट ऐड कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस पैराग्राफ का एंड पॉइंट है। आपका रीडर ऐसे गेस नहीं करेगा अच्छा इसके बाद क्या आना है, अच्छा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद या इनकम्प्लीट लुक लग रहा है, वो हमें नहीं करना। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइप 1 में क्या होती है कि आपका एक कंप्लीट सेंस आए। ये मोर ओवर आप एक जिक्सॉ पजल की तरह सॉल्व कर सकते हो, एक जिक्सॉ पजल की तरह सॉल्व कर सकते हो। अब जिक्सॉ पजल की तरह कैसे सॉल्व कर सकते हो? लाइक इफ यू रिमेम्बर हमने पैराजम्बल में करा था कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आएगा, अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर आएगा, थ्योरी है तो एग्जांपल आएगा, कॉज है इफेक्ट आएगा। तो वो एक चीज होती है कि आपको अगर अपना स्टार्टिंग पैराग्राफ का आइडिया है कि मेरा स्टार्टिंग पैराग्राफ कर क्या रहा है, उसकी स्ट्रक्चरिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी हिसाब से उसका सेकेंड हाफ भी आएगा। समझ रहे हो? एक लॉजिकल कनेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिक्सॉ पजल इन अ वे कि अगर आपका कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है या आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन रिलेशनशिप है या क्वेश्चन आंसर रिलेशनशिप है, थ्योरी एग्जांपल है, डेटा कंक्लूजन है, मतलब इस तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट कर क्या रहा है, स्टार्टिंग हाफ जो है स्टेटमेंट का वो कर क्या रहा है। क्यों? टाइमिंग वाला भी वैसे ही आएगा, पास्ट प्रेजेंट और हाँ मतलब वो तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट ढूंढना है, तो आपको आइडिया तो ऑलरेडी लग गया ना किस हिसाब से मेरी स्टोरी चल रही है।
इस हिसाब से मेरा आइडिया चल रहा है क्या वो बताना चाह रहे हैं, उस तरीके से। देखो जिक्सॉ पजल ये बेसिकली क्यों है, सपोज ये आपका पैराग्राफ है, इनकम्प्लीट पैराग्राफ है, और ये आपका मिसिंग पार्ट है, ठीक है। मिसिंग पार्ट के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ABCD। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 1 पार्ट है ये तो फिक्स्ड है, 1 पार्ट आपका फिक्स्ड है, आपको कुछ ये सेकंड पार्ट ढूंढना है जिससे आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए। तो ये एक तरीके से जिक्सॉ पजल या लॉजिक वाली चीज ही कहोगे। यू हैव टू ऐड समथिंग, जैसे ABCD यहाँ पे जो भी ऐड करोगे और इन दोनों को मिला के कंप्लीट पैराग्राफ आएगा। तो आपका हमेशा एम यही रहेगा कि मुझे एक कंप्लीट सेंस वाला पैराग्राफ चाहिए। तो बस इतनी सी बात है किसमें, टाइप 1 में, क्या कि हमें हमेशा अपना पैराग्राफ एक कंप्लीट सेंस में चाहिए। दूसरी चीज आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपके पास बहुत इजी चीज होती है कि आप एक कंक्लूजन ही ढूंढ रहे हो तरीके से, इट्स लाइक अ समरी काइंड ऑफ थिंग। बट हर केसेस में समरी नहीं चलती है, क्यों, क्योंकि हमें समरी की जरूरत बाद में होती है। हम अपने पैराग्राफ में ही समरी नहीं बनाते, हम समरी तब बनाते जब हमें बहुत लंबी चीज होती है। एक पैराग्राफ में उसका आइडिया ही कंप्लीट हो पाता है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें अपनी स्ट्रक्चरिंग देखनी पड़ेगी किस चीज की, पैराग्राफ की। अगर हमारा पैराग्राफ कॉज है तो उसका बाद में इफेक्ट चाहिए होगा, प्रॉब्लम है सोल्यूशन चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप अपना पैराग्राफ स्ट्रक्चर करोगे, या स्ट्रक्चर क्या करोगे, बेसिकली ऑब्जर्व करोगे कहना क्या चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू चूज व्हाटएवर इज राइट। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करना। एलिमिनेशन मेथड एक तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी चीज है, मैं दूसरे कलर में लिखती हूँ जिससे आइडिया है। अगर सबसे पहले आपका जो आंसर चॉइस है वो ब्रॉड है, आपका आंसर चॉइस क्या है, ब्रॉड है। ब्रॉड का क्या मतलब, अगर सपोज मैं बरेली की बात कर रही हूँ बट मेरे आंसर चॉइस में सेम चीज हो रही है बट दिल्ली के पर्सपेक्टिव से हो रही है या कोई यूपी के पर्सपेक्टिव से होती है, क्या वो मेरे उसका पार्ट बन सकता है। अगर सपोज मेरे पैराग्राफ में मैं बरेली की बात कर रही हूँ फॉर कोचिंग, अब मैंने उसे जनरलाइज कर दिया सारी कोचिंग के हिसाब से, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हमारा अगर ऑप्शन किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक चीज़ पे ही अटे रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है जनरल चीज़ों के लिए। हमें कनेक्शन उसी चीज़ का लाना पड़ेगा जिस चीज़ की बात हो रही है। तो यू विल हैव टू फिगर आउट कि आपका टॉपिक क्या चल रहा है। वर्ड्स कंफ्यूजिंग दे सकते हैं वो कि भाई, इफ यू रिमेंबर एक हमने पैराग्राफ करा था एग्जामिनेशन स्ट्रेस और एक्सट्रीम एंजाइटी, तो अगर वो देखो तो इतना कॉमन नहीं है बट वो लॉजिकल उसको लेके आए, स्पेसिफिक करा उन्होंने, एकदम आप रिलेट नहीं कर सकते उसे, बट आपको एक पूरा लॉजिकल सेंस बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, एलियन। एलियन का तो क्लास में करती हूँ। एलियन का क्या मतलब, वो नाम से ही समझ में आ रहा है जो हमारा टॉपिक से रिलेट ही नहीं है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, वो यूएई की बात कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही टॉपिक अलग हो गया, तो वो तो ऑन द फेस ऑफ इट ही गलत हो जाएगा। अब जो नैरो होता है वो आपके ब्रॉड का अपोजिट होते हैं। जैसे हमने बरेली की बात करें बट हमने पूरा यूपी ले लिया, बट अब हम यूपी की बात करें और हमने बरेली एग्जाम्पल ले लिया, तो वो थोड़ी सी काफी बार सही हो सकता है कब, अगर आपको डायरेक्शन दी जाए, अगर आपको डायरेक्शन दी जाए एज अ एग्जाम्पल, यहाँ मैं इंडिया की बात कर रही हूँ उसमें से मैंने एक स्पेसिफिक सिटी ली है, तो हो सकता है, बट जनरली नहीं होता है ऐसे। अगर आप जनरल चीजों की बात कर रहे हो तो आपका आंसर जनरल ही होगा, अगर आप स्पेसिफिक चीजों की बात करो तो आंसर स्पेसिफिक ही होगा, उसे इतना चेंजेस नहीं होते अनलेस दे आर गिविंग यू सम काइंड ऑफ क्लू। तो इसमें वो फॉर्म नहीं होता कि पहले जनरल होता है फिर स्पेसिफिक होते जाते, वो तो फिर उसके हिसाब से पता चलेगा, ऐसे पैराग्राफ नहीं बनाना, इसमें बस आपको दिया सब कुछ है, बस एक स्टेटमेंट ढूंढना है जो इस आइडिया को कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्पीड ब्रेक आना चाहिए या बम्पी रोड है, वो चीजें हमें नहीं चाहिए। वी हैव टू गेट अ स्मूथ फ्लो, तो वो वाली चीज। एंड लास्टली आप हमेशा एक्सट्रीम ऑप्शंस अवॉइड करते हो। अब एक्सट्रीम ऑप्शंस की क्या बात हुई,
जैसे आपने यूज करे वर्ड्स नो वन, एवरीवन, ऑलवेज, नेवर, तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम, मतलब सारी चीजों को इंक्लूड करना है, किसी भी चीज को इंक्लूड नहीं करना। तो ये हम ऑप्शंस अवॉइड करते हैं अनलेस आपके पैराग्राफ में वो जनरलाइज कर दे कि सब लोग ही ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता या कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी, अनलेस वो आपको स्पेसिफाई करे, अनलेस वो आपको स्पेसिफाई ना करे तो आप वो सब मार्क नहीं करोगे। तो एक्सट्रीम वाली चीजें आप अवॉइड करते हो। तो ये वाली छोटी सी चीजें, इसका बेन कह सकते हो आप, ब्रॉड, एरियर, नैरो और एक्सट्रीम। तो ये चीजें आप यूजुअली अपने उसमें अवॉइड करते हो आंसर चॉइस में। ये क्या होता है, ये आपको एलिमिनेशन करने में हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से अपने एमसीक्यूज ऐसे 50-50 पे लेना है, या वी हैव टू बी श्योर अबाउट इट। चले आगे। अब ये जो हमारा वर्बल एबिलिटी होता है, यूजुअली आपने देखा होगा कि ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से वर्क होता है, बट जो भी वर्बल एबिलिटी अभी तक कर रहे हो उसमें आपको दिखा होगा कि सिर्फ ग्रामर से नहीं होता, लॉजिक की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जो हमने पार्ट किया, ये वाला जो पार्ट अभी तक हमने करा, ये ग्रामर से हुआ या लॉजिक से? ये लॉजिक से हुआ है। तो भाई ये तो उसमें देना चाहिए था लॉजिकल रीजनिंग, बट ये बीआरसी का पार्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्बल भी आना चाहिए, एज इन इसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज फैक्टर भी आना चाहिए। तो थोड़ा सा लैंग्वेज फैक्टर भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप चीजें अपनी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी तक क्या था, लॉजिक, अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज फैक्टर को एनालाइज करेंगे। चलो अभी तक लॉजिक किया, अब थोड़ा सा लैंग्वेज फैक्टर देखते हैं किस तरीके से आप इसे डिफरेंशिएट करोगे कि हाँ हम लैंग्वेज फैक्टर पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखोगे बाय फाइंडिंग, यार रुक जाओ थोड़ा सा, 5 मिनट दो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करते टाइम बात कर लेना। 5 मिनट दो मुझे बस। लैंग्वेज फैक्टर में सबसे पहली चीज क्या देखोगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो अभी हमने एलिमिनेशन में करा कि अगर मैं जनरल बात कर रही हूँ तो मेरा आंसर भी जनरल होगा, अगर मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ तो मेरा आंसर भी स्पेसिफिक होगा। तो सब्जेक्ट मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगर आपको पता है कि मैं एक चीज की बात कर रही हूँ तो उसी चीज पे तो मैं आंसर ढूंढूंगी, तो वो वाली चीज हमेशा, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, चाहे पैराग्राम्स करो, चाहे कोई भी वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन करो, वो आपको हमेशा याद रखना अपना सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले क्या पढ़ो, पूरा अपना वो पढ़ो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, उससे आपको सब्जेक्ट मैटर तो समझ में आएगा कि भाई बात क्या चल रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रादर देन जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो उस तरीके से सोचने लगोगे, और वो हमारा एम नहीं है। हमारा एम ये समझना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद स्टाइल। अब स्टाइल का यहाँ पे क्या मतलब है, इट्स अ राइटिंग स्टाइल, इट्स अ राइटिंग स्टाइल। जैसे हमने डिस्कस करा था कि हर ऑथर का एक अलग राइटिंग स्टाइल होता है। काफी बार अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो तो आप इनफॉर्मल वे में भी लिख सकते हो, आप फॉर्मल वे भी रख सकते हो। फॉर्मल में क्या, जैसे आपने रिपोर्ट्स बनाई है, कोई फाइंडिंग्स है, कोई रिसर्च है। इनफॉर्मल में आप कोई इंसिडेंट बता रहे हो या कुछ ह्यूमरस चीज है या कुछ फनी एक्सप्रेशन है, वो वाली चीजें आपकी इनफॉर्मल में आ गई हैं।
तो जैसे अगर मैं फॉर्मल की बात करूँ तो मेरी सारी वो ऑब्जेक्टिव चीज, ऑब्जेक्टिव क्या मतलब एक ही यस और नो वाला आंसर हो सकता है जिसका, ठीक है, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई आर्टिकल हो गया, कोई रिसर्च हो गई। तो जब मैं ये सारी चीजें पढ़ती हूँ तो ये समझ में नहीं आ जाएगा कि ये फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग चल रहा है, तो उसी से आप अपने आंसर चॉइसेस भी डिफरेंशिएट कर सकते हो थोड़े बहुत, कि ये तो देखो यार ह्यूमनिस्ट बात कर रहा है, इमोशनल बात कर रहा है, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। बात चाहे सेम चीज पे हो, बट डू यू थिंक दैट राइटिंग इज मैचिंग? नो, दैट इज नॉट। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पूरा 90% ऑफ द चीज जो दी हुई है वो फॉर्मल बेसिस पे है, तो मैं एकदम से इनफॉर्मल बेस नहीं डाल सकती उसमें। ये कोई आपकी डियर डायरी वाली चीज नहीं चल रही है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपका एक फॉर्मल पेपर है तो उसमें एक ही पैटर्न फॉलो होता है, या तो पूरा फॉर्मल होगा या पूरा इनफॉर्मल होगा। तो ये वाली चीजें आपकी इसमें आती हैं। अब अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं, इनफॉर्मल में क्या क्या आ सकता है? जैसे कोई सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? अपनी चॉइस, पर्सनल। सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, तो वो इनफॉर्मल ही रहता है, ठीक है। कोई जैसे इमोशनल चीज हो गई, कुछ ह्यूमरस हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी इनफॉर्मल रहती हैं। अगर मैं कुछ इमेजिनेटिव भी कहूँ, तो ये सारी राइटिंग्स आपकी इनफॉर्मल में आ गई। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई चलो सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैटर ढूंढ लिया, जनरल है स्पेसिफिक है, उससे आपका डिफरेंशिएट हो गया। दूसरा, राइटिंग स्टाइल आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे आंसर चॉइसेस और मेरा जो पैराग्राफ है क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या इनका राइटिंग स्टाइल सेम है, क्या ये सेम तरीके की बात कर रहे हैं। लास्टली, आपको टोन के बारे में तो अब तक बहुत पता चल गया होगा। टोन क्या होता है? ऑथर का एटीट्यूड। अगर मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ, क्या मैं उसे पॉजिटिव आउटपुट में बात कर रही हूँ? अगर सपोज ये मेरा पूरा पैराग्राफ है जो ऑलरेडी दिया है, ये स्टेटमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, अब मुझे पता है कि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात करी है, तो मैं एकदम पॉजिटिव तो नहीं आ जाऊंगी अनलेस मैं कोई कॉन्ट्ररी वर्ड यहाँ पे यूज करूँ। क्या? बट, हाउएवर, नेवरदलेस। अगर मैं कोई कॉन्ट्ररी वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ तो मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं कॉन्ट्ररी वर्ड यूज कर रही हूँ तो वो भी आपको एक क्लू देगा कि यहाँ पे टोन चेंज हो सकती है। जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे हो, जो आपके कंजंक्शन होते हैं, जो आपके कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो आपके कॉन्ट्ररी वर्ड्स होते हैं, वो सारे आपको दिखाते हैं क्लूज कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे। तो जो कंजंक्शन होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपना रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए। अगर देयरफॉर कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि टोन सेम है, उसका बस रीजनिंग एक तरीके से दी जा रही है। अगर मैं नेवरदलेस कह रही हूँ, टोन चेंज, ये कॉन्ट्ररी वर्ड हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चीज के और नेगेटिव चीज कह रहे तब भी कुछ ना कुछ, नेवरदलेस ही स्टिल पास द एग्जाम, इस तरीके से। तो इन वर्ड्स पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्ररी वर्ड्स हैं, एक्सेप्शन वर्ड्स जो आपके हैं, ये आपका हमेशा आइडिया चेंज कर देता है और उससे आंसर चेंज हो सकता है। जल्दीबाजी में क्या होता है, हमारी आंखें पढ़ तो लेती हैं बट दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं करता। यू हैव टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, हमने लॉजिक के हिसाब से करा जो अपना टाइप 1 था। फिर हमने छोटा सा एलिमिनेशन मेथड देखा, वो आपका हर जगह काम आएगा। फिर हमने कहा कि जब लॉजिक ही था तो एलआर में क्यों नहीं है, तो हमारा वीआरसी में इसलिए क्योंकि लैंग्वेज फैक्टर से पे आप डिटरमाइन चीजें कर सकते हो। क्या क्या चीजें देखनी है? सब्जेक्ट देखना है, स्टाइल देखना है और हमारा टोन देखना है। कोई दिक्कत? तो हमें अपना फर्स्ट टाइप समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइप है क्या? जिसमें आपका लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग है, जो भी लेट आया था उसके लिए कह रही हूँ मैं। कूल, कोई दिक्कत? पैरा कंप्लीशन में 3 टाइप के होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट मिसिंग होगा या मिडिल स्टेटमेंट मिसिंग होगा। अभी तक हमने फर्स्ट टाइप की ही बात करी है कि जहाँ पे हमारा लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग है। तो लास्ट स्टेटमेंट अगर मिसिंग है तो किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो उसे जिक्सॉ पजल की तरह सॉल्व करोगे कि अगर पहला मेरा पैराग्राफ प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन देखूंगी, कॉज है इफेक्ट देखूंगी, डेटा है तो कंक्लूजन देखूंगी। तो इस तरीके से मुझे चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद ये तो अभी तक हमने लॉजिक से सॉल्व करा, ग्रामर से मतलब वर्बल से कैसे सॉल्व करोगे, तो वो फैक्टर्स हमने इसमें आसानी से देख लिया।
जनरल, स्पेसिफिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो। टाइप 2 क्या था हमारा? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिसिंग है ना? अच्छा, इससे पहले जैसे यहाँ पे देखो, तो आपके कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं जो अभी हमने किया लॉजिक, सॉरी, लैंग्वेज के बेसिस पे, उससे कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जैसे अगर मेरा जनरल है, सब्जेक्ट जनरल है, राइटिंग फॉर्मल है और पॉजिटिव टोन है। जनरल सब्जेक्ट है, फॉर्मल राइटिंग है, नेगेटिव टोन है। स्पेसिफिक, फॉर्मल, पॉजिटिव, स्पेसिफिक, फॉर्मल, नेगेटिव। इस तरीके से और इनफॉर्मल वाले बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से कैटेगरीज भी देख सकते हो। अगर आप डिटरमाइन कर पाओगे कि किस तरीके से मैं जा रहा हूँ, उस तरीके से आपके आंसर्स चूज करने में हेल्प हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये टाइम अभी लगेगा प्रैक्टिस सेशंस में। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 महीने भी ये करोगे तो आप ऑटोमेटिकली, आपका ब्रेन उस तरीके से चीजें लेना पड़ेगा। मुझे ये सीरियसली बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे पता चलेगा आएगा क्या एग्जाम में। चीजें कर भी रहे हो, मुझे पता है कर रहे होगे, बट ये भी तो देखो कि करना किस डायरेक्शन में है। अब क्लास में इतने क्वेश्चंस नहीं हो पाते क्योंकि टॉपिक भी करना है, क्वेश्चन भी करना है। तो एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और जो हैंड आउट है वो मिला के कर लो, तो आइडिया तो लग जाएगा कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। अगर सारे सही हो रहे, वेल एंड गुड। नहीं हो रहे तो मतलब है प्रैक्टिस की जरूरत है। टॉपिक सेम है, बट प्लीज टाइम अब बहुत कम है, शायद एंड होने वाला ही है। हाँ, होने वाला है, ठीक है। और फिर अभी होली आ जाएगी, मई में आपका एग्जाम है, मई से स्टार्ट ही हो जाएंगे एक तरीके से, जो कि डिफरेंट है। तो देखो, टाइम नहीं है, और आपका वर्बल का तो एटलीस्ट खत्म होने वाला है 1 महीने में। मतलब हाँ, हर हफ्ते 2-2 क्लास होती है, तो 1 महीने में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये होगा, इसके बाद तारा का समरी करा देंगे क्लास में, क्रिटिकल रीजनिंग, एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, और कुछ बचा? उसके बाद रिवीजन होगा, जिसकी स्टार्टिंग की क्लासेस छूटी थी तो उस हिसाब से होगा, बट एक तरीके से कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो जो लोग स्टार्टिंग से हैं तो उनका मैं बता रही हूँ, बाकी भाई देख लो, एग्जाम अगर क्लियर करना है, मैंने ऐसे ही घूमना है, चाट वाट खानी है, तो बात अलग है। तो क्या, ठीक है। मूंग की दाल थी, क्या था वो? हम्म। तो मतलब इस तरीके से आपके पैटर्न बनते हैं, तो थोड़ा सा नोटिस कर करके चलोगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, चले आगे। चलो, टाइप 2 क्या हुआ? जिसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट मिसिंग है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? आप कहीं भी जाओगे, फर्स्ट स्टेटमेंट आप भी अगर आंसर में लिखोगे तो उसका मतलब क्या आता है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो इस वर्ड पे आप ध्यान दो कि अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट मिसिंग है, अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट मिसिंग है, तो इसका मतलब है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिसिंग है। तो कभी भी आप पैराग्राफ पढ़ो तो आपका मेन रोल ये रहता है, अगर कोई ये पढ़े तो उसे समझ में आ जाए आगे की बात क्या कह रहा है। ठीक है, अगर जैसे हम बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लें, ठीक है, अगर सपोज आपका बी सी डी ई स्टेटमेंट बात कर रहा है इंडिया के रिलेशंस विद पाकिस्तान, इंडिया के रिलेशंस विद श्रीलंका, नेपाल एंड चाइना, आप बताओ इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए?
इंटरनेशनल वो इंडियन रिलेशन विद नेबर्स और ऐसे ठीक है, नहीं दोनों का नेबर्स से होना चाहिए। अगर आप पैटर्न देखो तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं ये सारी, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई जो भी पॉलिसीज बात हो रही है, जो भी रिलेशंस बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता इंडिया बांग्लादेश, ऐसा नहीं होगा। आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हमेशा ऐसा होगा विच इज लाइक अ अम्ब्रेला स्टेटमेंट टू ऑल दीज थिंग्स। मतलब अगर मैं ये पढ़ूँ तो मुझे आइडिया लग जाए कि अच्छा मेरे पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। इट्स लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, हर पैराग्राफ अपना रोल प्ले करता है, यहाँ पे हर सेंटेंस अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो आपका हमेशा एम क्या रहेगा कि मुझे इस तरीके से करना है कि अगर मैं मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट मिसिंग है तो ये सारे स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दे, या जो मेरा मेन आइडिया है, सेंट्रल थीम है, ऑथर का जो पर्पस है, वो पढ़ के इंसान को समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये बहुत एक ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अम्ब्रेला स्टेटमेंट आपके लिए आपको ढूंढना पड़ता है। अम्ब्रेला स्टेटमेंट का आई होप मतलब समझ में आ रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, विच इज कनेक्टिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, विच इज कनेक्टिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो एक तरीके से ये आपका ग्लू है विच इज क्रिएटिंग अ पैराग्राफ फॉर यू। कूल, इसमें तो ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। तो टाइप 2 जब भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट मिसिंग होगा, आपका यही एम रहेगा कि मैं एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढूं जिससे मेरे पैराग्राफ का रोल प्ले हो जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होगी, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट मैटर है क्या, ये बात क्या कर रहा है, उसी की लाइंस पे। और ग्रामर करेक्शन भी बनाओगे। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मेरा स्टेटमेंट यहाँ खत्म हुआ तो ऐसा स्पीड बम्प ना है, थोड़ा सा लॉजिकल फ्लो वाली चीज है, तो वो आउट ऑफ द टू ऑप्शन, क्योंकि दो ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अलग क्लूज और क्या ले सकते हो, ग्रामर की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चले आगे। हर्षित क्यों नहीं आया, मैथ्स में नहीं आता ना। अगर मेरा ये स्टेटमेंट मिसिंग है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेपाल रह गया, स्टेट काफी रह गया। अगर मेरा मिडिल स्टेटमेंट मिसिंग है तो क्या आना चाहिए, नेपाल आना चाहिए। और क्या है ना, नेपाल आ सकता है, बांग्लादेश आ सकता है, और कोई बांग्लादेश, नेपाल, और कोई आंसर इसी का बताओ। नहीं आए, खाली छोड़ देंगे ब्लैंक, अपने आप बढ़ते रहो। बताओ कोई और आंसर या करें डिस्कस, मैं तो बताई। चलो, जब भी मिडिल स्टेटमेंट मिसिंग होता है आपका सबसे पहला एम क्या रहता है, जब भी मिडिल स्टेटमेंट मिसिंग है तो आपका मेन एम क्या रहेगा, दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करें। अगर सपोज ये मेरा ब्लैंक है तो ये वाला स्टेटमेंट जो मैं रखूं वो इससे भी कनेक्ट हो और इससे भी कनेक्ट हो। मुझे पूरे पैराग्राफ से इतना मतलब नहीं है अभी,
अभी जब आपका मिडिल स्टेटमेंट मिसिंग है तो मेरा मेन रोल क्या रहेगा कि वो इस तरीके से हो कि ये इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है, इससे भी लॉजिकली और ग्रामेटिकली कनेक्ट हो रहा है ना। अब एक बार फिर से देखो इसे, क्या आना चाहिए यहाँ पे। देखो श्रीलंका के लिए हमारे रिलेशनशिप बिगाड़ने ऐसा। कुछ भी इंडिया और श्रीलंका से ही रिलेटेड आएगा। हाँ। अच्छा आप देखो, खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे इंडिया और चलो बांग्लादेश कर दिया, तो बताओ ये दो बार श्रीलंका अलग अलग अटपटा सा नहीं लगेगा। सपोज मैं आपको बता रही हूँ अपने दिन के बारे में, मैंने ब्रेकफास्ट बताया और फिर मैं लास्ट की बात करी, फिर मैं ब्रेकफास्ट पे आ गई। ये तो फिर अटपटी चीज है ना कि भाई दिमाग में जो भी आ रहा है बोलते जा रहे हो बस बेवकूफों की तरह। वो नहीं करना है हमें। हमें एक आइडिया, हमें एक आइडिया चाहे बड़ा हो छोटा हो, बट एक ही जगह तो कंप्लीट करोगे। तो हमारा ये नहीं आएगा, हमारा कुछ आएगा इंडिया और श्रीलंका से ही रिलेटेड। तो इसीलिए ये मेरा सेंस था कि अगर श्रीलंका दो जगह दिया है तो इंडिया और श्रीलंका की ही बात आएगी। पैराग्राफ से रिलेटेड है, बट दिक्कत क्या है कि आपका जब भी मिडिल स्टेटमेंट मिसिंग होगा, आपका मेन एम क्या रहेगा, यू हैव टू कनेक्ट इट। कनेक्ट किससे करना है, प्रीवियस, प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेटमेंट से। तो आपको दो चीज अपनी ध्यान रखनी है, लॉजिक तो होगा ही होगा, बट कनेक्शन, आइडिया फ्लो और आपका ग्रामर, ये तीन चीजें फोकस रहती है जब आप अपने मिडिल स्टेटमेंट की बात करते हो। क्यों? क्योंकि मिडिल स्टेटमेंट हमेशा कनेक्ट करना चाहिए अपवर्ड्स और डाउनवर्ड स्टेटमेंट को। और आपका मेन एम ये नहीं रहेगा पैराग्राफ से तो रिलेट होगा ही होगा, बट हमेशा मेन एम क्या रहेगा, जो आपका ब्लैंक है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको एक तरीके से ब्रिज बनाना है। इट्स लाइक अ ब्रिज स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत, क्या ही दिक्कत होगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से देख लो, पैरा कंप्लीशन क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है उसमें स्टेटमेंट मिस आउट होता है। अब मेन स्टेटमेंट जो मिस आउट हो सकता है वो तीन तरीके से हो सकता है, या तो आपका लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग होगा, या फर्स्ट या मिडिल। हाँ, जब लास्ट स्टेटमेंट मिसिंग है तो हमें रिलेशंस बनाना है लॉजिक इफेक्ट से। लॉजिक इफेक्ट वो समझ में आएंगे जो अभी तक हम करते हैं पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, कि अगर फर्स्ट पार्ट मेरा कुछ कह रहा है तो सेकंड हाफ में उस कनेक्शन में ही कुछ कहेगा, वो लॉजिक है हमारा। अब ये सिर्फ लॉजिक से तो कंप्लीट हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, लैंग्वेज फैक्टर भी लेना है। लैंग्वेज फैक्टर में क्या लोगे, सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल और टोन। फिर हमारा अगर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिसिंग है उसको आप फर्स्ट स्टेटमेंट ही कहोगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्शन ही होता है। तो इस तरीके से करोगे कि वो नई इंफॉर्मेशन नहीं, बट एक तरीके से आपको ओवरव्यू दे रहा है क्या होने वाला है, या आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, बैकग्राउंड सेट कर रहा है, कुछ आइडिया सेट कर रहा है, कुछ थीम बता रहा है, जो भी है वो आपको देखना है जो मोस्ट लॉजिकली कनेक्ट होगा उससे। और फिर आपका जो लास्ट होता है मिडिल स्टेटमेंट, मिडिल स्टेटमेंट को हमेशा आपको ब्रिज तरीके से देखना है कि उसका मेन पर्पस इतना वो नहीं होता कि आपको पूरे पैराग्राफ के हिसाब से देखना है। मेन पर्पस क्या होता है, जो फोरमोस्ट चीज देखोगे कि दोनों सेंटेंस के बीच का लिंक बना लिया, इट्स लाइक अ स्मूथ थिंग, सो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड द लिंक हियर। ऑब्वियसली पैराग्राफ से ही रिलेट होगा, बट जो मेन एम यहाँ पे रहेगा वो लिंक करेगा। चले करें क्वेश्चंस।
दिख रहा है? चलो फर्स्ट वाला करो। किसे भेजूं? टेक्स्ट पर फिर से कमेंट को भी भेज दो। भेज दिया, एक बार देखो। ऋषिका को भेज दो। यहाँ का दिख रहा है? जैसे कोई और नहीं। और ऋषिका तुम्हें आंसर करने हैं, बीच करके आंसर करेंगे राधा देन। अगर उसका गलत हुआ तो बताओगे कि तुम ही ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन अरे फर्स्ट क्वेश्चन करना है। जब हो जाए तो बताना है ऋषिका। देख रहे हो? हाँ देख रहे आप हो गए हो। क्वेश्चन करो। हो गए हो गया।
ठीक है, किस किसने क्या क्या मार्क करा? ए मार्क करा किसी ने, बी, सी, डी। चलो, ए गलत क्यों है? मतलब समझ में आया ना, पहला पैराग्राफ को डिस्कस नहीं करना है। ए गलत क्यों है? ज्योग्राफी ऑफ अर्थ प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलत है। बी गलत क्यों है? अर्थ ज्योग्राफी फिर से बहुत ज्यादा जनरल टॉपिक आ गया जो हम बात नहीं कर रहे हैं। सी सही इसलिए क्योंकि बेबीलोन में फोकस है, तो एक स्पेसिफिक चीज पे ही है, तो इसे हम कंसिडर कर रहे हैं। और डी गलत क्यों है? क्योंकि हमें मैप्स की बात हुई है, बट हम एक सिंगल मैप की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला गलत है। तो हमारा इस हिसाब से कौन सा सही होगा? सिर्फ और सिर्फ सी वाला। ठीक है, चलो सेकंड करते हैं। अनु तुम्हारी टर्न है फिर। हुआ? क्या मतलब है? ए या डी? अभी आऊंगी बस। आयु हुआ? ठीक है। सेकंड का ए किसी ने मार्क करा? बी, सी, सी और डी। ठीक है, चलो यहाँ पे बात क्या हो रही है? एक वेलनेस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं या तो वो पोस्टपोन करे, हॉल्ट करे या रिवर्स करे क्या? एजिंग प्रोसेस। दिस इज योर मेन आइडिया ऑफ द होल पैराग्राफ। अब यहाँ पे अगर लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं? विद दिस नॉलेज एक्चुअली एक्सटेंड होमो सेपियन नॉर्मल लाइफ स्पैन। होमो सेपियन क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन एक्सटेंड करें, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? एक एक ऑप्शन देखते हैं। While some may search for a magic elixir, others stress on diet and exercise as the key. की से क्या आपका, ये हम कीज की डिस्कस नहीं करते, हमारा ये था कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं या एक्सटेंड कर लिया तो हमारा मैजिक एलिक्सर ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं ढूंढ लिया हमने ना, हम स्ट्रेस और एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक मेन चीज नहीं है। द डेथ बैरियर में एक्चुअली बी ब्रोकन। अगर आप नॉर्मल लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर रहे हो तो वो कैसे करोगे? एक नॉर्मल चीज को एक्सटेंड कर रहे हो तो कोई बैरियर है, उसको तोड़ के कर रहे हो, तो हम उसको कह सकते हैं कंटिन्यूएशन में आ रहा है, इसको कंसिडर कर रहे हैं। अभी ऑप्शन निगेट नहीं करा है। वेलनेस इज अ काइंड ऑफ सुपर स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। क्या हम यहाँ पे मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और उससे क्या हमारी एक्सटेंड हो जाएगी नॉर्मल लाइफ? तो ये कनेक्शन नहीं बैठ रहा। अगर ये कहीं स्टार्टिंग में चाहिए होता तो मे बी हम कंसिडर करते, बट आप देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस कनेक्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। टॉपिक चाहे सेम हो बट ये चीज आपस में कनेक्ट नहीं कर रही, तो सी इसलिए गलत है।
Those who remain, यहाँ पे दोस्त की क्या बात हुई है? Impervious to these romantic hope have other concept है, तो ये तो बिल्कुल ही टॉपिक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, तो इस वजह से हमने इसे भी नेगेट कर दिया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बैंगलोर सबसे बेटर है। स्कूल कोई दिक्कत किसी को? देखो जब भी ऑप्शन सॉल्व करो वर्बल एबिलिटी के अपने आप को रीजनिंग दे के करो, क्योंकि इतने स्टूपिड हो नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो या बीएआरसी का कोई भी और क्वेश्चन करो, रीजनिंग दे दे के आंसर्स आगे पढ़ना, ठीक है। चलो थर्ड वाला करो, सबके पास आई थिंक फोन में है क्योंकि पूरा तो आ नहीं रहा, तो थर्ड वाला करो। रवि तुम्हारी टर्न। सबने कर लिया थर्ड वाला? कोई ऐसा जिसको टाइम चाहिए? चलो डिस्कस करें। आई होप पैराग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत पैराग्राफ में? चलो ए हो सकता है क्या? क्यों? पीपल लाइक अस, एक तो पीपल लाइक अस थोड़ा सा फेक है। People like us torture it is justified, but people unlike us it is an atrocity। ये थोड़ा सा आपका कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है पूरे पैराग्राफ को, इसलिए हम इसे अवॉइड कर रहे हैं। बी, when the thinking part of the brain is otherwise engaged we are left with gut level reaction and instinctively condemn bad behavior। ये आपको समरी दे रहा है, ये आपको समरी दे रहा है आपके पूरे पैराग्राफ की, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन, क्योंकि हमारा आइडिया कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक तरीके से देयरफॉर की चीज की जरूरत है। जब भी आप कोई थ्योरी करते हो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हो, वही हमने यहाँ पे किया है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो उसके बाद एक समरी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, ऑप्शन चूज नहीं करा है। साइंटिस्ट्स हैव लॉन्ग वंडर्ड, क्वेश्चंस क्या एंड में आता है, और जो भी है ना तो क्वेश्चंस एंड में आते ही नहीं है, ठीक है। When we judge our own translation less harshly than we judge the same translation, it may be because we have the instinct to preserve our self-image। क्या ये हमारे पैराग्राफ से रिलेट कर रहा है? बातों की टोन ऐसी लग रही है कि ये हमारे पैराग्राफ से है, बट जो हम करें वो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही है। पक्का? कोई डाउट? भूपेंद्र? चलो फोर्थ वाला। ये तो बहुत ही इजी है, ये पढ़ लिया सबने, ये तो सीईओ का इसमें डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। किसी को लगे तो बता देना। फिफ्थ वाला, चलो कार्तिक क्या? फिर से करो, फिर से करो। इसमें थोड़ी सी वो कैप की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को एक शब्द के लिए। अभी तुमने कहा ये गलत है, अभी तो कहा। चलो आओ देखो, पैराग्राफ पढ़ लिया सबने? चलो इसमें डिस्क्रिशनरी इनकम का क्या मतलब है? जो लास्ट वर्ड दिया है क्या?
डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है? एक्स्ट्रा इनकम को कहते हैं। जैसे सपोज आपकी 2 करोड़ की इनकम है, ठीक है, पर महीना। पर महीना? हाँ, 2 करोड़ पर महीना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके सपोज रेंट वगैरह, बिल्स, ईएमआई सब कुछ हटा के आपके पास 1 करोड़ रुपए बचे हैं। सारे आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, सेविंग्स भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब क्या करोगे उस पैसों का? जब सब कुछ हो गया है, सारे बिल्स हो गए, वो क्या करोगे? गाड़ी से उड़ाओ। अभी रवानी बताओ क्या करोगे? जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, क्या करते हो? म्यूचुअल फंड्स में डाल। एक्स्ट्रा कह रही हूँ मैं, सेविंग्स करनी है, सब हट गया, एक्स्ट्रा है तो मजे लेते हैं। ठीक है, उसको डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, उसको सबसे पहले आप उड़ाते हो इन अ वे कि शायद शॉपिंग करते हो, चीजें खरीदते हो, सर्विसेज लेते हो, वो वाली चीज को आप डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हो। डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है? आपका सब कुछ हट गया, एज इन कोई आपकी बेसिक एबिलिटी बची नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो हमेशा एक्स्ट्रा पैसे आप ऐसे ऐसे कर देते हो, ठीक है। अभी गाड़ी से उड़ाने वाली बात नहीं है। और मुझे अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखा था, एक पंजाबी इंसान ने 8.5 करोड़ रुपए उड़ाए, अभी 8.5 लेकर वो है 4 लाख न्यूज़ में जो ऑफिशियल आया 4 लाख। उसने कैसे 100 कॉपी होती है ना, ये 500 एक है 4.5 लाख थे ना, मैंने पढ़ी 8.5 करोड़ लिखा है ना उसपे, उसमें 8.3 करोड़ थे। हाँ तो एग्जैजरेट कर दिया। चलो तो उसको हम डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। तो डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है? जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, इफ बोथ कंट्रीज, यहाँ पे जो इफ लगा है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको कह दिया कि ये होगा, उसके बाद अगर आप इफ लगा रहे हो तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है या नहीं? ऑब्वियसली है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ तो सही है ही है, आपको कुछ ऐसी चीज ढूंढनी है जो इसके अकॉर्डिंग सही हो। तो ए हमारा गया, क्यों? बिकॉज ऑफ इफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है। बी, द स्पीड ऑफ चेंज, ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा, हमारी जापान की बात क्यों करें हम एकदम, ठीक है। दैट विल लीड टू एन एशियन शॉपिंग स्प्री। एशियन शॉपिंग स्प्री क्यों कह रहे हैं? इंडिया और चाइना मेजर पार्ट बना रहे हैं एक तरीके से, और जब इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मतलब भाई वही मेजर एशियन शॉपिंग स्प्री हो जाएगा। एंड ये रिलेशन पे आ रहा है, दैट विल, व्हाट विल, दिस डिस्क्रिशनरी इनकम दैट दे विल हैव विल लीड टू। तो ये कनेक्शन भी बना रहे हैं, लॉजिक भी है, तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हैं। The projection is that incomes will grow 8-fold, cutting China's poverty rate. क्या हमें poverty rate का आइडिया है? तो ये तो ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए था कंसिडरेशन में, जो तुम ए और डी कह रहे थे। और उसके बाद भी 16%, उसका भी आइडिया नहीं है ना, तो इसीलिए आउट लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस, एलिमिनेटिंग विद रीजंस, तो आप कह सकते हो सी बेटर है। कोई दिक्कत? भूपेंद्र ठीक है, चलो सुयाश पढ़ लिया? नहीं, चलो 6 वाला करो। तुम सारे चूज कर लो। नहीं, मैं बताऊंगी तुम हो सकता है। जानू की भावनाओं पे मत जाओ, उसकी एक्टिंग पे जाओ।
हो गया? हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व? क्या कर रहे हो? गलत है, फिर से पढ़ो। ए या डी में से कुछ है क्या? ए बी सी डी में से एक तो है। हाँ, ये तो है। इन चारों में से एक तो है। ज्यादातर 70% चांस है कि हो गया? इन चारों में से एक तो है। चले अरे सबने कर लिया? चलो सबसे पहले इस पैराग्राफ को देखो, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कोई बताना चाहेगा? कोई लीडर है जो बहुत छोटे से पॉलिटिकल लीडर कहाँ है? कौन है लीडर? लीडर नहीं मतलब कोई रुक जाओ उसकी तरफ। अभी तुम्हारे पास टाइम है। वर्कर की तरह काम किया, फिर उसने सीपीआई जो ग्रुप था उसकी सीपीआई उसकी एगलिटेरियन आइडियोलॉजी की वजह से उसने एगलिटेरियन का मतलब क्या होता है? प्रमोट की इक्वल राइट्स सबको मिलना चाहिए ऐसे कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कहाँ से हो गया? सीपीआई अब तो कम्युनिस्ट पार्टी है। वो बात अलग है, बट यहाँ पे तो नहीं किया ना। नहीं अलग है, तो बात नहीं है। जैसे ग्रुप होता है ना जो मिलिट्री ग्रुप टाइप के कि अरे वो तो एक अपना ग्रुप बना लिया, माओइस्ट लोग हैं जो मेन जो लीडरशिप उसका अगेंस्ट राइवल करते हैं, तो एगलिटेरियन आइडियोलॉजी वैसी जो ज्वाइन किया उसने, तभी मैंने भी लगाया कि इट वाज बिगिनिंग ऑफ अ क्रूसेड कि मतलब चल सब ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पहली बात, ये पैराग्राफ कर क्या रहा है? एक इंसान के बारे में बात कर रहा है फ्रॉम अ वेरी स्टार्टिंग एज। ऐसा नहीं था इस पैराग्राफ में एक भी चीज स्किप करी हो। 6 साल तक उसने ये किया, 6 से 13 ये किया, फिर 13 पे क्या किया। अच्छा आप बताओ, आप जब कोई भी चीज देख रहे हो, स्टोरी बता रहे हो, जब एक एक डिटेल की बात कर रहे हो, क्या आप एकदम स्किप कर दोगे? नहीं करोगे। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ का कि एक एक चीज की बात हो रही है। रुक जाओ, वो गलत है। At 13, she went to work in fields on daily wages and soon joined this party drawn by this egalitarian ideology. Egalitarian ideology क्या होती है? जब आपको सबको equal rights दे रहे हैं, ऐसे नहीं है कि इसके ज्यादा है इसके कम है, वो वाली चीज। अब एक एक ऑप्शन देखते हैं। She quit the party and traveled to tribal villages in India. ये चीज ऐसी है जिसका हमें आइडिया नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, हर चीज का वो रीजन दे रहे हैं। उसने 6 से 13 जो किया वो क्यों किया, फिर 13 पे उसने जो ज्वाइन करा वो क्यों करा, क्यों? क्योंकि उस वो ड्रॉन हुई थी एगलिटेरियन। अब उसने एकदम बिना वजह पार्टी छोड़ दी और वो ट्रैवल करने चली गई, सेंस नहीं बन रहा। तो इसलिए हमने अभी रोक दिया है। हमने ये नहीं कहा कि नेगेटिव जो भी, अभी और ऑप्शंस देखते हैं। चलो, इट वाज अ बिगनिंग ऑफ अ क्रूसेड। क्रूसेड का क्या मतलब होता है? एक रेफरेंस होता है कि हाँ ये कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी चीज होने वाली है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप एक पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो बिगनिंग ऑफ क्रूसेड हो जाएगा? अगर आप एक पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, आप कोई जगह कर रहे हो, क्या उससे बिगनिंग ऑफ क्रूसेड हो जाएगा? तो ये गलत है। सी पे आ जाओ। She emerged as the tallest leader of Kerala's tribal fighting. Just by joining, उसने ज्वाइन करा, फिर उसके आगे कुछ नहीं हुआ, एकदम ज्वाइन करने के बाद वो टॉलेस्ट लीडर बन गई। बीच का बहुत सारा ये पार्ट हो सकता है, बट ये पार्ट शायद बाद में होगा, लाइक टुवर्ड्स द एंड हो सकता है।
ओके बाय। अच्छा ठीक है, ये वाली चीज देख लो क्या गैप आ रहा है। फिर से देखो, पूरा पैराग्राफ एक एक चीज की बात कर रहा है। यहाँ पे जब वो कह रहे पार्टी ज्वाइन करी, एकदम पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप कॉलेज लीडर नहीं बन सकते। इसके बीच में बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। ये पार्ट हो सकता है बट दूसरे पैराग्राफ का, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, बट ये इसके एग्जैक्टली बात नहीं आ सकता, तो इसको भी हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। Later she realized that the party's idea were limited to rhetoric. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? Rhetoric का मतलब क्या होता है? किसी कहने की बातें थी कि मैंने अगर ये ज्वाइन कर लिया तो भाई बस मतलब ऐसे बोलने वाली चीजें थी, बट later she realized it was rhetoric. तो डी ऑप्शन सही होगा ना। She joined some party because of the ideology and then she realized it was only rhetoric, बस बोलने की बातें थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे ये beliefs हैं, बट ये सिर्फ कहने की बातें हुई। समझ में आया? ठीक, ये वो सारे ऑप्शन, और ये सबसे इजी क्वेश्चन था जो तुम लोगों ने गलत करा। एक इंसान ने सही आंसर नहीं दिया। मैं ना थप्पड़ मार देना, डी बताया था, ये बताया था, डी बताया था। सॉरी भूपेंद्र, उसको ट्रांसफर कर दिया मैंने। चलो मेरा आने का, तुम्हारी टर्न है। 7 नहीं, ये तो मुझे बताओ। नहीं, ये देम उसे रेफर ही नहीं कर रहा। अगर यहाँ देम का रेफरेंस देखो, कोई है ही नहीं ऐसा वर्ड जिसे आप देम रेफर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। ये अगर आप लोगों को लग रहा है ये एवरीवन को रेफर कर रहे हैं, तो ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंदर इन्वर्टेड कॉमा वाली चीजों को रेफर नहीं कर सकते ऐसे। और इससे पहले हेनरी है, तो हेनरी के लिए देन यूज होगा ही नहीं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल एरर दिस ऑप्शन कैन बी नेगेटिव। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है, तो उसे लास्ट में देखेंगे। डी देखते हैं। एज पैनिक अनफोल्ड, फिर से दे आ गया। तो ये हमारे ऑप्शंस लॉजिकल कनेक्शन और ग्रामर की वजह से इजीली हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसकी रीजनिंग भी सही है, इसका लॉजिक भी सही है, इसकी ग्रामर भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो 8 करो।
एक थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आसान था चालू वाला। नहीं 8th वाला इजी है, 9th वाला ट्रिकी है। 8th करना है शुगर आगे तो 8th वाला तो तुम ध्यान से पढ़ो। अब तोड़ कर है मैंने बात मतलब क्या ही चलो 8 का क्या आंसर मार्क करा तुम लोगों ने? हाँ बताओ वो इंटर मैंने तुम कर रहे हो तो जाना है सोना है जा सकते हो जब क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? कभी कभी पलट जाना चाहिए। चलो पैराग्राफ पढ़ा, समझ में आया? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? himself the president himself made an unusual gesture। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आज तक हुई नहीं, तभी ये वर्ड unusual gesture यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब ए ऑप्शन में मैक्रो लेवल की हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा इतना कॉन्टेक्स्ट है नहीं, हमारा बेसिकली ये वाली चीज पे ज्यादा फोकस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा एंड हो रहा है, तो हमें जो स्टेटमेंट चाहिए वो इसके कनेक्शन में चाहिए। तो इसके कनेक्शन में सिर्फ डी सही है, नेवर बिफोर हैव द हेड्स ऑफ द स्टेट। तो ये हेड्स ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हो गए, एंड नेवर बिफोर होगा तो ये अनयूजुअल जेस्चर हो गया।
डिस्कस पुट इन एक्स्ट्रा कैश इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो सब्जेक्ट भी सही है, टोन भी सही है और कंप्लीशन ऑफ द पैराग्राफ भी हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी इसलिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो 9th करना है नैतिक तुम्हें। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन। क्यों पूछा क्यों, खुद करते ना। हो गया ना, तुम उसके आगे बढ़ नहीं पाए क्या। हो गया, चलो सबने कर लिया। क्या आंसर लग रहा है? चलो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो मेन चीज है, इन्हें किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इल हेल्थ, ये चाहिए। अब ये जो इल हेल्थ है, इसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ जब पब्लिक है तो मेन इनका कंसर्न आ जाता है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। समझ में आया था? अब जब पब्लिक हेल्थ की बात आ रही है तो कौन इसे प्रोटेक्ट करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो उस हिसाब से हमें अपना पूरा पैराग्राफ ऐसे कंक्लूजन में लाना है। तो आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शंस आप बताओ कौन सा ठीक लग रहा है? फिर तो थर्ड ही हुआ। क्यों? जस्ट लॉजिक देखो, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यहाँ पे ये कह रहे हैं इल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, और इल हेल्थ हेल्थी पब्लिक है। जब ऑल हेल्थ पब्लिक है तो मतलब हमें पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शंस ओनली सी इज करेक्ट। क्यों? The protection of people's health should be recognized by the government as its primary obligation and duty to its citizens. तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ का एम था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये लास्ट जो आपका 3 स्टेटमेंट्स है या 3 सेंटेंसेस है, इट्स वर्किंग एज अ कंक्लूजन फॉर दिस होल पैराग्राफ। तो आउट ऑफ दीस 4 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चले आगे। 10th वाला भूपेंद्र। हाँ मैम 10 और 11 के बाद दूसरा टाइप कर लें। कौन सा टाइप है? और मतलब ये तो फर्स्ट टाइप है ना। अच्छा पहले 11th तक करते हैं। हाँ बस ये टाइप
ये क्या हुआ? अरे रुको यार एक सेकेंड, तो तुम्हारी टर्न है नहीं? नहीं, हाँ तुम बताओ। सी ABCD रीजन बताओ पहले मुझे। कोई रीजन मुझे समझ में आई? कुछ भी बोल दिया बस। उबेर बताओ। सॉफ्टवेयर यूज करने लग रहे हैं जिससे वो चार्ज होने लग रहा है, लेकिन वो उनके लिए करना जरूरी है, इसलिए इसी रीजन सही नहीं है बट आंसर सही है। चलो एक बार समझ लेंगे, समझना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस कर रहे हो। अब इसमें बताओ कितनों ने गलत मार्क किया था? करेक्ट आंसर तो सी होगा। एक सेकंड, क्या सी ही होगा? नहीं, रुको रुको मुझे पढ़ने तो दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, एक सही आंसर है। चलो ए आंसर सही क्यों है बताएगा कोई? ठीक है, इसका आंसर आपके लास्ट पार्ट में छुपा है। इसका आंसर आपके लास्ट पार्ट में छुपा है। ये कह रहे हैं कि लोग क्रिटिकल हो रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये सब वो सब हो रहा है। एक काम करो तुम दोनों, या तो पीछे चले जाओ या बाहर स्टूडियो पे चले जाओ। मेरा बहुत मुश्किल से गलत ठीक हुआ है, अगर खराब हुआ मेरी मम्मी मुझे क्लास नहीं लेने देंगी, मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात, चार्जिंग ब्लॉगर्स इससे ऑलरेडी लोग क्रिटिकल थे, लाइक दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। आप जो चैट जीपीटी वाली चीज भी देखते हो, कुछ पार्ट फ्री होता है, फिर कुछ के लिए आपको पैसे देने ही पड़ते हैं, तो लोग लेते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कौन दे, क्रिटिकल हो जाते हैं। तो सेम ही है कि ट्रेंड जब फ्री सॉफ्टवेयर पे, तो तुम कहाँ से क्यों ये कर रहे हो, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही होगा और यही आपका एक कॉन्ट्रेरी वर्ड सही है। हाउएवर वाला गलत क्यों है, कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि ये वाली चीज तो ऑलरेडी हो रही है, तो उसके लिए आप हाउएवर यूज नहीं करोगे, तो आपका जो करेक्ट आएगा ए ही आएगा, जो सही मार्क करा था आप लोगों ने। गुड। चलो इशिका 11th। ठीक है, ये इसका सबने पढ़ लिया, न्याय का पढ़ लिया। 11th क्या होगा आंसर? हाँ तो बोला था पढ़ो, 2 मिनट दे रहे हैं। बारी आपकी थी, वो उसको थोड़ा टाइम दिया था यार। ट्वेल्थ के बाद हमारे पास दूसरा टाइप आ रहा है। इसमें दूसरे टाइप वाले हैं ही नहीं। देखो 12th तक तो करेंगे हम, फिर पैरा जंगल पे शिफ्ट हो जाए। यस मैम। कोई दिक्कत क्या? 12th सब लास्ट वाली, सब लास्ट वाली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसमें। चलो कोई नहीं, 12th तक करके फिर हम पैरा जंगल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो पढ़ लिया नहीं आएगा? हाँ अरे रुक जाओ, 11th मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। 11th हो गया ना, सबने आएगा पढ़ लिया। इसको ऑप्शन सी होगा क्योंकि बहुत ही इजी है। यहाँ पे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पैराग्राफ इसकी बात करें तो आगे भी टू विच
which you will have to add I teach and I master in a single inverted comma. यही आपका सेंस भी बना रहा है. 12th करो. इसका मैं किसी को डेडिकेट नहीं कर रही हूँ. कलेक्टिव आंसर करेंगे. अरे मुझे पढ़ने तो रुक जाओ. हाँ ठीक है. पढ़ो 12th वाला. पढ़ लिया. कौन कौन कर रहा है 12th? सबने कर लिया. निहारे का हो गया. क्या मत करा. बोलो पढ़ा नहीं पढ़ा ना. क्या होगा आंसर? तो क्या कर रहे हो तुम? पढ़ फोर. मतलब काफी सिमिलर है. ना रहने बहुत ही इजी है. इतना सब पढ़ा. क्या है किसके बारे में पैराग्राफ? वगैरह. हाँ बताओ आगे क्या है. सबसे ऊपर लिखा है. आगे क्या है. नहीं देखो मत मुझे बताओ तुम्हें पैराग्राफ है किसके बारे में. आर्टिक सबसे ऊपर लिखा है. मैम और भी नहीं बोला लेकिन यही बोला. तब भी नहीं पढ़ पा रहे तुम. अभी आपने ठीक है. 12th वाला बहुत इजी है. आपका आंसर ऑप्शन बी ही होगा. कोई और किसी को लग रहा है इसमें ऑप्शन होगा? अर्थक्वेक वगैरह. हाँ यही था. बिल्कुल ही सही था. चलो 16 पे आ जाओ. 16 बहुत इजी है. प्लीज आई डोंट वांट एनीवन ऑफ यू टू मेक एनी मिस्टेक्स. देखो जितने क्वेश्चन यहाँ कर लोगे घर के लिए कम बचेंगे. बताओ. उसको मारो. फोर्थ ऑप्शन. बहुत ही बढ़िया. मेरे पे आंसर नहीं लिखे हैं. फोन में देखो या इस पे देखो. पढ़ लिया. मैं फोर्थ ही. पढ़ के देखना जरा अपना ऑप्शन एक बार. सी है इसका ऑप्शन जो बहुत इजी है.
जिन्होंने नहीं पढ़ा उसका मतलब है तुक्केबाजी कर रहे हो तुम दोनों। सी के बाद नहीं करता सही है तो बताया मेन स्टेट आइडेंटिटी हम ड्रग पे जंप कर रहे हैं मेंटल देखो। डिसऑर्डर्स की ड्रग ही होता ड्रग पे जंप नहीं कर रहे हैं। देखो मेन तुमने पढ़ा भी है किसके बारे में, क्या किसके बारे में? एक ड्रग रिसेप्टर है मुझे टेस्ट मत करने देना। एक ड्रग रिसेप्टर है उसके बारे में पहले वो सेंटेंस बताया और उसके बाद ये रिसेंट स्टडी पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है? देखो ये डिसऑर्डर की बात कर रहा है पूरा पैराग्राफ, शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, उसके बारे में वीजा रिलेट कर रहा है। बताओ। मेरे हिसाब से सी के बाद नहीं है तो आपके हिसाब से बी होना चाहिए ऑप्शन। सबसे पहले बी आया, recent inside of certain proteins might be useful for the designs that have greater selectivity and existing, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हो schizophrenia is a disorder, तो बी के बाद सी आना चाहिए। क्या ये सेंस बन रहा है? सेंस हो नहीं बन रहा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं ऑप्शन आओ सी ऑप्शन देखते हैं। So, I can't do that, no, even if I want to. Schizophrenia is a disorder that involves hallucination, delusions and cognitive impairment affecting 1% of global population. ये एक बैकग्राउंड सेट कर रहा है, इसका schizophrenia के बारे में बता रहा है। अब इसके बाद में ए आएगा, क्या होगा वो? The mainstream of therapy have been drugs. अब जो उसकी थेरेपी है schizophrenia की, उसकी थेरेपी में क्या है? ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर मिनिमाइजिंग द सिम्पटम्स। सिम्पटम्स किसके? schizophrenia के, ठीक है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स, जो ड्रग्स अभी मेंशन हुई थी एक्टिव, ये रेफरेंस आ गया, तो ये हमें पता है, ये तो पेयर है ही। of these drugs with a plethora of debilitating side effects, many of which are due to off-target interactions, ठीक है, उसको कंटिन्यू कर रहा है। Lastly, recent insights, अब आप recent की बात कर रहे हो। Recent insights of certain protein might be useful for the design of drugs, तो ये सारी ड्रग्स की बात होगी, बट किससे रिलेटेड? आपकी शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया पता नहीं है क्या होता है? किसे पता है? Schizophrenia is a kind of mental disorder only. In my college there was a person who had schizophrenia. वो third person में बात करने लगता है. It just feels like कि real incident है. I was talking to that guy. हम लोग कैंटीन में बैठे थे तो उसने बात करा. वो एक्चुअली हमारा रिसर्च पार्टनर बन गया था असाइनमेंट के लिए. And then he was sitting and he was telling कि ये हम करेंगे. Then randomly out of nowhere he started saying, उसका नाम अमन था, that नंदिनी, अमन बहुत अच्छा इंसान है. वो खुद ही कह रहा था कि अमन बहुत अच्छा इंसान है, he is not a bad person, he does not wish you ill, और ये करके मैंने कहा इसे क्या हुआ, तो उसके रूममेट ने उसके सिर पे ऐसे थोड़ा मारा. Then he got back normal. And एक नहीं 2-3 बार I have seen with him. Multiple personal disorder भी था, but it was something which was scary for a person who have not seen all these things. And then later he quit college also, and वो छत से भी कूद गया था because he felt someone is going to kill him, and then he ultimately committed suicide also. तो वो उसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी, but still this is a very not a normal thing, and people should not make fun of it. ठीक है, मतलब अब तो बना ही सकते हो क्या ही जा रहा है, बट ठीक है. बट हाँ, तो ये पूरी बात शिज़ोफ्रेनिया की है, तो सारे ड्रग्स हैं इससे रिलेटेड है. तो ये सब मेन कॉन्सेप्ट ड्रग्स नहीं था, शिज़ोफ्रेनिया था. और अगर तुमने नहीं पढ़ा, ये तुमने पक्का पढ़ा था? पढ़ा था, समझ में मुझे बिल्कुल नहीं आया. ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है. 17 वाला रुको, इसमें क्या करना है आपको? ऑड वन भी है क्या ये? नहीं, इसी पैराग्राफ है. ठीक है, रुको मुझे तो देखने दो यार, एक सेकंड रुक जाओ, लटे थोड़ी. मैं याद करके आई हूँ जैसे. किसकी टर्न है ये? किसी की नहीं है. नहीं, पहले दोस्त
जाओ पीछे हो जाओ। only पहले दो ठीक थे, उसके बाद वाला सही नहीं है। एक और है। हाँ अरे रुक, आप एक सेकंड रुक जाओ, इसी का मतलब है एक सेकंड आपको बता। हाँ अब बताओ। हाँ ठीक है, अब शांत रहना, किसको बताना मत। आगे बताओ क्या हुआ तुम दोनों को। चलो मैं देख, तुम बताओगे इसका आंसर। पिछले को दे दिया कब दिया? 17 का भी देना है। सेकंड पहले बताना नहीं है। 2415 पहले दो सही है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट बहुत ट्रिकी है। अभी रुको, तुम नेक्स्ट कीजिए। हो गया 17, एक बार देखें क्या होगा आंसर इसका, बताओ। 2 4 5 1 चलो बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले होगा आपका 2 क्यों होगा, क्योंकि बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं कि किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, क्रॉनिक पेन। ठीक है, इसके बाद इसको कंटिन्यूएशन में आ रहा है इट किसकी बात हो रही है, क्रॉनिक पेन की। इट इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर द एनुअल कॉस्ट इज ग्रेटर, तो अब ये हेल्थ मोर अंडर एस्टिमेट, फिर उसके बारे में एक जनरल बात कर रहे हैं कि इसकी जो एनुअल कॉस्ट है ये ग्रेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर chronic pains unremitting presence can lead to the variety mental health, and lastly and our most common weapon। तो एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन उसकी एक पॉइंट में दी जा रही है। पहले क्या है, सबसे कॉमन है, फिर उसकी कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, फिर उसकी प्रेजेंस के बारे में बात हो रही है, और फिर उसकी लास्टली वेपन जो उसके अगेंस्ट करोगे। तो प्रॉब्लम की हमेशा पहले बात होती है, फिर सोल्यूशन होते हैं। तो आपका जो थर्ड है वो ऑब्वियसली सोल्यूशन है, तो वो तो बाद में ही आएगा, सोल्यूशन की पहले बात नहीं करोगे तो एक इजी हो जाता है अगर कनेक्शंस ढूंढो। 2 4 5 1 3। ठीक है, कहाँ 5 के पहले वन और थ्री साथ में आएगा। आप कह रहे हो 1 5 3। Chronic pains can lead to a variety of extent. The annual cost is greater than though decrease and are most common। नहीं, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। सूर्यांश सही कह रहा है, 1 और 3 का पैर बन रहा है कि पहले आप प्रॉब्लम बता रहे हो और उसके अगेंस्ट जो आपके वेपन्स है, इसीलिए। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन 18 करते हैं, व्हिच इज थोड़ा सा ट्रिकी। ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करो बस इस वाले में। नहीं, गलत। शिखर इसका आंसर
नहीं और तेज बोल दो ये करने का क्या फायदा। हाँ ठीक है। बहुत ही बढ़िया। मत बताओ ना उसे करने दो। चिल्ला के नहीं है। तो आप मुझे अच्छा आप ही बता। नहीं पहले 2 सेकंड बस। करेक्शन देखो ग्रामर करेक्शन देखो चलो हाँ बताओ। नहीं। चले करें डिस्कस। कितने हैं जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं? करो। 18 करना है अभी। उसका आंसर नहीं दिया तुमने मुझे। हाँ तो तुमने क्या दूसरा करके मुझे आंसर दे दिया? तो उसका आंसर भी क्या यही है? नहीं बिल्कुल गलत। चलो और डिस्कस करें। बताओ भूपेंद्र तुम भी बता देना तुम्हारा तो पहले गलत था उसे भी चार हाँ नहीं यही था सूर्यांश यही था। मैं भी यही बताऊँ। नहीं चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले आपने एक बार सुन लो। आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि ग्रिम्स की बात हो रही है। अब मुझे बताओ ये जो वर्ड है द ये पहले आएगा या बाद में आएगा? बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का क्या है जब आप मेंशन कर देते हो उसके बाद आता है। तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ढूंढना है। सारे सेंटेंसेस देखते हैं। इन हिज का हमें रेफरेंस है कि ये नहीं है। द ग्रिम्स फिर से द ग्रिम्स आ गया तो मतलब ग्रिम्स है कौन? आप ऐसे कहते हो ना द अंबानी ये वो फलाना तो उसके पहले अंबानी का रेफरेंस तो दोगे। यहाँ पे भी द ग्रिम्स आ गया। व्हेन द ग्रिम ब्रदर्स ये एक आप कह सकते हो डेफिनेशन है। पहले द सिस्टर्स द ग्रिम ब्रदर्स द गिलमोर गर्ल्स ये सब करके आप अगर देखो फिर आप कहते हो कि द ये करके करते हो तो हम कह सकते हैं क्या ये हमारे एक स्टार्टिंग पॉइंट लग रहा है कि बिफोर दी स्टेटमेंट्स दिस शुड कम एट लीस्ट वॉन हॉन्डर्स एंड द ग्रिम्स फिर से द ग्रिम्स आ गया। तो हम कह सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामर क्यों हमें आर्टिकल्स का पता है कि दो बाद में आते हैं तो 4 हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। व्हेन द ग्रिम ब्रदर्स रोट डाउन देयर लोकल फोक तो ये हमारा एम किस पे हो रहा है? ग्रिम ब्रदर्स पे। Their aim was to use them to define the German work and unite the German people in a modern nation. ठीक है। फिर आएगा 2 क्योंकि अब इसके बारे में बात हो रही है। कौन थे? The Grimm were the student of philosophy of John and Gottfried Field von Herder। तो ये आपका पूरा नाम आ रहा है तो हमें पता है पूरा नाम हमेशा पहले आता है। ठीक है तो ये आ गया हमारा 2। फिर है हमारा इन हिज ट्रीटीज ये जो जॉन हर्डर है ये इसकी बात हो रही है और जॉन हर्डर का पूरा नाम यहाँ पे है तो ये कनेक्शन है क्योंकि अगर हिज की बात करें तो हिज इसके बाद नहीं आ सकता। हिज तो तभी आएगा ना जब जॉन हर्डर का पूरा नाम लोगे
तो हम कह सकते हैं 2 और 1 हमारे मैंडेटरी पेयर्स है या नहीं? ठीक है, अब आ जाओ, अब हमारे पास बचा 5 और 3 फॉर द ग्रिम्स एंड वॉन ऑर्डर एंड द ग्रिम्स। अब इसकी बात करोगे ना, क्योंकि दोनों की आपने इंडिविजुअल बात कर दी, अब कंपैरिजन में लेके आओगे, लाओगे या नहीं लाओगे? John Herder and the Grimm's were proponent for their new idea that criticize etc etc. For the Grimm story such as reveal the pure form. देखो 3 आपका लास्ट आएगा, क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में बता रहे हैं कि क्या हुआ एट दी एंड। अगर आप 3 को पहले रख दोगे तो थोड़ा सा अटपटा सेंस बन रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे आपका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, इस वाले सेंटेंस पे आपका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, बट इस पे हो रहा है कि टुवर्ड्स दी एंड की हाँ ग्रिम्स के लिए ये वाली स्टोरीज उनकी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई थी, एज एन वो फेमस हो गई थी, इसलिए आपका जो कनेक्शन बन रहा है 4 to 1 5 3 बन रहा है। जो स्टार्टिंग थी और जो कनेक्शन थे ग्रामर से हुआ है, ना कि लॉजिक से हुआ है, लॉजिक से भी हुआ है बट ग्रामर से ज्यादा हुआ है। तो पैराजम्बल्स में आपका ग्रामर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी चीजें जो हमने करी है, नाउन प्रोनाउंस आर्टिकल्स एडवर्ब, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो प्लीज रिवाइज करते रहना ये चीजें, ठीक है? ये हैंड आउट कर लेना, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ जाएगा, तो आंसर्स में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, वी विल फिगर इट आउट, ठीक है? बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। अब हम सैटरडे और संडे को मिल रहे हैं, ठीक है? मैं खाऊंगी बिरयानी, क्या खाओगे? क्या खाओगे वहाँ पे? कंडीशन अरे खाया है क्या? कुछ अच्छा तो है, हाँ पर खाऊंगी मैं तब भी बिरयानी जाके। अरे यार ट्राई करेंगे बिरयानी, ये बनाते हो वापस तो नहीं आओगे ना मंत्री? ऐसा चक्कर वो आज मैच हो गया, मैं तो घर जा रही हूँ, उसके बाद जा घर पढ़ने को बोल रही है। हाँ नहीं नहीं भी है, वो है वो कुछ दिख अच्छा मैं आ गई इतनी बार हाँ मैंने कम था मैंने ना वही दोनों बार मुझे पता क्या बोल रहा था भाई साहब प्लीज आई एम सॉरी सॉरी और भाई बोले ओ माय गॉड सारे कैसे कर रहा हूं क्या कुछ नहीं करने के लिए सर का क्वेश्चन नहीं था कि एक क्लिक नहीं करा देखा सही हो रहा है भाई मैंने सभी कुछ करा ही मैंने आपने फिक्स नहीं करा सर की कुछ करना ही सकता है अरे डेट पे आते हैं यार तो कभी आप होता है नहीं मेरे को पहले आते हैं
आपका या